बच्चों, आज संकरण में एक तीसरा है sp3d2 संकरण। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी कक्षा का 1s 3p 2d कक्षकों से मिलकर समान ऊर्जा समान आकृति के 6 नए संकर कक्षक बनाता है, sp3d2 संकरण कहलाती है। प्राप्त 6 नए संकर कक्षक में 4 संकर कक्षक, ठीक है, परस्पर 90 डिग्री पर समतली वर्गाकार ज्यामिति बनाते हैं और शेष 2 संकर कक्षक इस तल के लंबवत ऊपर व नीचे स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो बनती है समतल वर्गाकार द्विपिरामिडी या इसी को षटकोणीय ज्यामिति बोलेंगे, हेक्सागोनल। ठीक है, ध्यान रखना है। अब हम एक इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसमें सल्फर है सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु, जिसमें विन्यास बनाने के लिए इसके 16 इलेक्ट्रॉनों को डालेंगे। पहले हम नियान डालेंगे, इसमें 10 चले गए नियान में। अब आते हैं 3s2 3p4, 10 2 12 4 16। ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब ये एक्साइटिंग स्टेट में आएगा, तो 3 इसको 0 कर दे, 3s2 3px2 3py1 3pz1, ये हमने इसको खोल लिया, और 3d 0। अभी यहाँ पर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसमें से एक निकल के डी में जाएगा, तो हम इसको कर देंगे 1, तो हो जाएगा 3d1। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 अयुग्मित हो गए। ये तो पहली हुई फर्स्ट एक्साइटिंग स्टेट। अब सेकेंड एक्साइटिंग स्टेट क्या होगी, दूसरी बार उत्तेजित अवस्था में इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और डी में जाएगा, तो हो जाएगा 3s1 3px1 3py1 3pz1 3d2। इस प्रकार से 1s 3p और 2d, 1s 3p और 2d कक्षक, 1s 3p 2d कक्षक मिलके sp3d2 संकरण करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर सल्फर का वो बनाएं, इस प्रकार से 4 संकर कक्षक परस्पर 90 डिग्री पर स्थित होकर अणु को समतल ज्यामिति आकार देते हैं। संकर कक्षकों की आकृति को हम विशेष प्रकार से बनाते हैं। इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, और ये सारे संकर कक्षक sp3d2 हैं। इन सब में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सारे sp3d2 हैं, ये ध्यान रखना है। अब इनसे फ्लोरीन का 2pz1 कक्षक सिग्मा बंध बनाएगा, यानी रेखीय अतिव्यापन करेगा। तो हम इसको इस प्रकार से फ्लोरीन बना देते हैं। ये फ्लोरीन है 2pz1। ऐसे यहाँ पर भी फ्लोरीन 2pz1 फ्लोरीन, यहाँ पर भी
ये है 2PZ1 फ्लोरीन। ऐसे यहाँ पर भी 2PZ1 फ्लोरीन हो गए। अब इस तल के लंबवत यानी ऊपर एक संकर कक्षक है sp3d2 और इस तल के लंबवत नीचे भी है एक sp3d2। इन दोनों में भी एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इनसे भी एक फ्लोरीन सिग्मा बंध बनाएगा 2PZ1 फ्लोरीन और इससे भी बनाएगा 2PZ1 फ्लोरीन। क्लियर हो गया। अब हम इसको इससे मिला देते हैं। अब गिने, ये 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर हो गया, जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं और हर जगह फ्लोरीन लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जितने भी बंधकोण बनते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, सारे 90 डिग्री के कोण बनते हैं। और जितने भी संकरण हो रहा है वो sp3d2 प्रकार का हो रहा है। तो एक ऐसी संरचना बन गई हेक्सागोनल षटकोणीय संरचना। अब आपको समझ में आ गया होगा।